ಮತಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಈಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು, ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯಿತು, ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ರಣರಂಗ. ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ವಾರನ್ನ ಮೋದಿ ಗೆಲ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇದೆ. 1-2 ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಕ್ಫ್ ವಾರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದೆ. And proposed 4 steps to be taken to improve the functioning of the वक्फ. ये सबसे पहले रिपोर्ट आया. उसके बाद में दूसरा जिक्र किया कि इतना केसेस वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बना हुआ है, लिटिगेशन इतना ज्यादा लंबित है, इसको सरल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए. उसके बाद सचर कमेटी बनी. सचर कमेटी का रिपोर्ट 2006 में पेश किया गया. उसका मुख्य अंश सचर कमेटी ने जो कहा, एक तो जो वक्फ बोर्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और ये पुराना सिस्टम में चल रहा है, डिजिटल होना चाहिए. साथ साथ में सचर कमेटी ने कहा कि उस समय 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है इस देश में. आज तो बढ़ गया, उस समय 2006 में, और 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, उनका टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ पर एनम था. 160 करोड़. और उसी समय सचर कमेटी में यह भी कहा, टिप्पणी भी किया और सुझाव भी दिया, अगर वो 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अगर एफिशिएंटली मैनेज करते हैं उस समय का मार्केट रेट से, तो भी 12,000 करोड़ हर साल इनकम जनरेशन होता. तो 12,000 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ जनरेशन हुआ है. फिर उसके बाद में हम लोगों ने आकलन किया, आज का दिन में 8.72 लाख जो प्रॉपर्टी है इतना बढ़ गया, उसका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकता है. और मुझे हिसाब भी लगा के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अपना एक फॉर्मूला होता है. लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर सचर कमेटी 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अनुमान लगाया 12,000 करोड़ इनकम होना चाहिए, तो आज उसको आप आज के समय मार्केट रेट में हिसाब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हैं. सचर कमेटी ने यह भी कहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में और ब्रॉड बेस करके इंक्लूसिव होना चाहिए. ये बंद कमरे में कुछ लोग बैठा है ऐसा लग रहा है, इसको खोलना चाहिए, ब्रॉड बेस करना चाहिए. साथ साथ में सेक्रेटरी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड है उसका स्तर सीनियर लेवल होना चाहिए. उस समय अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का था, उसको कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए. और साथ में सर बच्चों और महिलाएं और बच्चों के लिए स्पेसिफिक कदम उठाना चाहिए. ये सचर कमेटी ने उस समय रिकमेंडेशन किया. और उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, जिसका अध्यक्षता के रहमान खान ने किया. और के रहमान खान जी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी रहा है, वरिष्ठ सदस्य थे. उन्होंने फिर पूरे ऑल पार्टी का सदस्य का एक जेपीसी हेड किया. उसमें कई मुद्दे उन्होंने रखे हैं और रेकमेंड किए हैं. मैं मेन वाला को यहां पॉइंट आउट करना चाहता हूं. एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का, वो काफी नहीं है और मैन पावर और फंड बहुत ही मीगर है, कम है, छोटा है, वो काफी नहीं है. दूसरा कहा कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वो मुतावली पे केंद्रित है,
मुतावली को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए, सारा विषय वही केंद्रित है। इसको भी पॉइंट आउट किया है। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सर्वे के बारे में, वर्क प्रॉपर्टी और लीगल जो सेटअप होना चाहिए वर्क को लेकर के, इसके बारे में भी कंप्यूटराइजेशन ऑफ वर्क बोर्ड, सेंट्रल डेटा बैंक होना चाहिए, इसका भी उस समय के जेपीसी ने कहा, म्यूटेशंस, रेवेन्यू रिकॉर्ड और टू एडॉप्ट साउंड